मिनिस्टर एक वीडियो बनाता है कि उसके हाथ में एक बंदूक है और वो गोली चलाता है না কি আছে কেস দিয়ক পুলিচে বিচাৰ কৰিব কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়। इस तरह का वीडियो डालते हैं बीजेपी के सोशल मीडिया से। ये मुसलमानों के खिलाफ मजहबी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वीडियो की सख्त मजम्मत करती है। चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। मैं कोई वीडियो का बारे में नहीं जानता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम असम की राजनीति में उठे एक बेहद गंभीर विवाद पर बात कर रहे हैं, जिसमें आरोप, वीडियो, घृणा भाषण, कानूनी सवाल और लोकतंत्र की कसौटी सब एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि वे मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं। यह आरोप उन वीडियो के सामने आने के बाद लगाया गया जिसमें असम भाजपा इकाई ने सोशल मीडिया पर साझा किया था। उस वीडियो में कथित तौर पर मुख्यमंत्री बंदूक से निशाना साधते दिखाई पड़ते हैं और स्क्रीन पर पॉइंट ब्लैंक ना मर्सी, जाति माटी बेटी, विदेशी मुक्त असम और बांग्लादेशी की दया नहीं जैसे नारे लिखे दिखते हैं। सोशल मीडिया पर आलोचना तेज होते ही वीडियो हटा लिया गया, लेकिन तब तक वह लाखों लोगों तक पहुंच चुका था। अब मुख्यमंत्री ने इस आरोप का खंडन किया और कहा है कि उन्हें ऐसी किसी वीडियो की जानकारी ही नहीं है। कहाँ केस दिया है भाई? चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने एक कंप्लेन लॉन्च किया आपके ऊपर में। कहाँ? वीडियो का लेकर क्या मैं कोई वीडियो का बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन सवाल है कि जब किसी सत्तारूढ़ दल की आधिकारिक इकाई से ऐसा वीडियो प्रसारित होता है तो उसकी राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी किसकी होती है? ओवैसी ने इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज कराई है और इसे सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश बताया है। यहाँ बहस सिर्फ एक वीडियो की नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक भाषा की भी है जो पिछले कुछ वर्षों से असम में लगातार इस्तेमाल हो रही है। पहले मुख्यमंत्री मियां मुसलमानों को लेकर बयान देते रहे हैं। না কি আছে কেস দিয়ক পুলিচে বিচাৰ কৰিব কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়। গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইছ্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। रिक्शा भाड़े को लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं और विदेशी बनाम स्थानीय की रेखा को चुनावी मुद्दा भी बना चुके हैं। समर्थकों का कहना है कि उनका अभियान अवैध प्रवासियों के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। आलोचकों का कहना है कि व्यवहार में यह अभियान खासकर बांग्ला भाषी मुसलमानों को निशाना बनाता है। इसी संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर का नाम भी चर्चा में आया, जिन्होंने पहले मुख्यमंत्री के बयानों पर आपत्ति जताई थी और जिनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। असम में एनआरसी की प्रक्रिया, डिटेंशन कैंप और नागरिकता विवाद पहले से ही संवेदनशील विषय रहे हैं। एनआरसी के दौरान लाखों लोगों को दस्तावेज साबित करने की चुनौती का सामना भी करना पड़ा और कई परिवार वर्षों तक कानूनी अनिश्चितता में रहे। समर्थक इसे सीमा सुरक्षा और जनसांख्यिकी संतुलन का सवाल बताते हैं, जबकि आलोचक इसे मानवीय और संवैधानिक संकट कहते हैं। अब जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो यह चिंता और भी बढ़ जाती है कि राजनीतिक भाषण और दृश्य प्रतीक किस दिशा में ले जा रहे हैं। सवाल ये भी है, क्या इस तरह की अभिव्यक्ति चुनावी प्रचार की श्रेणी में आती है या यह घृणा भाषण की सीमा पार करती है? भारतीय कानून के तहत किसी समुदाय के खिलाफ हिंसा या भेदभाव को उकसाना दंडनीय है, लेकिन इसकी व्याख्या और परिवर्तन अक्सर विवाद का विषय बन जाते हैं। ओवैसी ने इसे सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ उकसावे का मामला बताया है। मिनिस्टर एक वीडियो बनाता है कि उसके हाथ में एक बंदूक है और वो गोली चलाता है और गोली जाकर
एक शख्स है, दाढ़ी टोपी है, उसको लगती है। बताइए, एक चीफ मिनिस्टर आसाम का है बीजेपी का, और वो इस तरह का वीडियो डालते हैं बीजेपी के सोशल मीडिया से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वीडियो की सख्त मजम्मत करती है। ये मुसलमानों के खिलाफ मजहबी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका अभियान अवैध घुसपैठ के खिलाफ है और इसे सांप्रदायिक रंग देना गलत। अदालतों का रुख भी चर्चा में है, क्योंकि ऐसे मामलों में न्यायपालिका से स्पष्ट दिशा की अपेक्षा की जाती है। आलोचकों का कहना है कि जब राज्य का मुखिया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसका असर केवल भाषण तक सीमित नहीं रहता, वह प्रशासनिक माहौल को भी प्रभावित करता है। समर्थकों का तर्क है कि असम में अवैध प्रवास एक वास्तविक समस्या है और कठोर भाषा का उद्देश्य राजनीतिक संदेश देना है, न कि हिंसा भड़काना। लेकिन लोकतंत्र में शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। एक वीडियो, एक नारा, एक बयान, ये सब मिलकर समाज में धारणा बनाते हैं। असम जैसे बहुजातीय और बहुधार्मिक राज्य में जहां ऐतिहासिक रूप से पहचान, प्रवास के प्रश्न जटिल रहे हैं, वहां राजनीतिक संतुलन और संवैधानिक मर्यादा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये भी सच है कि असम की राजनीति में स्थानीय बनाम बहिरागत का मुद्दा दशकों से मौजूद है और अलग अलग दलों ने इसे अलग अलग तरीके से उठाया भी है। लेकिन आज का प्रश्न ये है कि क्या घृणा और भय की भाषा से समाधान निकलेगा या संवाद और नीति से? अगर किसी व्यक्ति या समूह पर अवैध प्रवास का आरोप है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया मौजूद है, जांच, सुनवाई, अपील और प्रत्यावर्तन की औपचारिक व्यवस्था। परंतु सामूहिक पहचान के आधार पर आक्रामक प्रतीक और नारे क्या सामाजिक समरसता को कमजोर नहीं करते? इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये दिखाया है कि चुनावी राजनीति और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन कितना नाजुक है। असम के लोग, चाहे वे किसी भी समुदाय से हो, शांति और स्थिरता चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि जांच और कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में ले जाती है और क्या राजनीतिक नेतृत्व इस मुद्दे को शांतिपूर्ण संवाद की ओर ले जाएगा या टकराव की दिशा में। अब आप क्या सोचते हैं, क्या यह वीडियो राजनीतिक प्रचार का हिस्सा था या सीमा पार कर गया? क्या अवैध प्रवास के मुद्दे पर सख्ती और सांप्रदायिक सद्भाव साथ साथ चल सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।